रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम देखेंगे एंजाइम्स। सबसे पहले एंजाइम की डेफिनेशन, उसके करैक्टरिस्टिक्स। एंजाइम्स एक कैटलिस्ट होते हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, एक्सेलरेट करते हैं एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को, और जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लो कर देते हैं। लेकिन एंजाइम अपने आप को चेंज नहीं करता, ठीक है। इसमें बहुत से एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन्स के तौर पे एक्ट करते हैं, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स के तौर पे और कुछ राइबोसोम्स के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स जो से होते हैं वो एनॉर्मस कैटालिटिक पावर होते हैं और ये इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। करेक्टरिस्टिक्स भी यही है कि प्रोटीन के तौर पे एक्ट करते हैं। कैटालिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, ये इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को और इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट नहीं करते। और हमने डेफिनेशन में भी देखा कि जो एंड तक, जो रिएक्शन के एंड तक जो एंजाइम होता है वो अपने आप को चेंज नहीं करता, रिमेन रहता है अपनी शेप में। और ये इफेक्टिव होता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में, एफिशिएंट होता है और स्पेसिफिक होता है। और इसमें जो रिएक्शन होता है वो रिवर्स होता है, ठीक है। और ये कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं एंजाइम्स की, वो इफ़ेक्ट होती है सराउंडिंग्स से। और इसमें इसको हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कोफैक्टर्स हो गए या कोएंजाइम्स। कोफैक्टर्स ऐसे मेटल आयंस होते हैं जो कि लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ, उन्हें कोफैक्टर्स कहते हैं, जैसे मेटल आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। और जो कोएंजाइम्स हैं वो लूजली अटैच होते हैं, नॉन प्रोटीन होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस में, ठीक है। और ये जो एंजाइम होते हैं इन्वॉल्व होते हैं मल्टीपल स्टेप्स ऑफ बायोकेमिकल पाथवेज में। जी, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। क्लासिफिकेशन में क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट जो है उसने सेटअप की थी एक कमीशन ऑन एंजाइम्स, ठीक है। और ये जो कमीशन थी उसने डिवाइड किया था एंजाइम्स को 6 मेजर ग्रुप्स में, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज एंड लाइगेज। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या है, ऐसा एंजाइम जो कि कैटालाइज करता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को। और इसमें ये जो फर्दर सब डिवाइड होता है फर्दर इनटू ऑक्सीडेज में, पर ऑक्सीडेज में, कैटालेज में, डिहाइड्रोजिनेज में और रिडक्टेज में। और इसमें एग्जांपल है नाइट्रेट रिडक्टेज की, जो कैटालाइज करता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट को नाइट्राइट में इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम NADH। और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज भी इसकी एग्जांपल है कि जो एथेनॉल होता है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल एल्डिहाइड में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज एंजाइम है जो कि कैटालाइज करता है एक स्पेसिफिक ग्रुप को, ठीक है, एक काइंड ऑफ ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है दूसरे काइंड में, ठीक है। और ये सब डिवाइडेड होता है फॉलोइंग सब क्लासेस में। मतलब ये एंजाइम है, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम हम देखेंगे जिसमें ट्रांस मिथाइलेज एंजाइम है और ये जो किस केमिकल ग्रुप में ट्रांसफ़र होता है, मिथाइल, ठीक है। और इसी तरह से ट्रांस पेप्टाइडेजीज है, तो ये किस केमिकल ग्रुप में ट्रांसफ़र होता है, अमाइड और अमाइनो एसिड, ठीक है। इसकी एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स या पॉलीसेक्राइड्स या फैट्स या प्रोटीन्स। इस प्रोसेस में जो लार्ज फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में बाय एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। और ये जो एंजाइम होते हैं ये इन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो है डायस्टेज एंजाइम, माल्टेज, सक्रेज, लाइपेज। ये वाले एंजाइम जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसकी एग्जांपल है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइएजिस। लाइएजिस जो होता है ये एक ऐसा एंजाइम है, लाइएज, या इसे हम कहते हैं एडिशन एंजाइम भी, ठीक है। लाइएज एंजाइम को हम एडिशन एंजाइम भी कहते हैं। ये रिमूव करता है, या तो ये रिमूव करता है या एडअप कर देता है ग्रुप की फॉर्म को एक डबल बॉन्ड में ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और जो नेम होती हैं सब क्लासेस के, ये मतलब कि ग्रुप किस बेस पे नेम गिवन किए जाते हैं सब क्लासेस को, कि मतलब कितना जो बॉन्ड है वो रिमूव हुआ है, कौन सा बॉन्ड ऐड हुआ है, उसकी बेसिस पे जो सब क्लासेस होती हैं उनको नेम दिया जाता है। इसमें एग्जांपल है हाइड्रेसिस मतलब वाटर, कार्बोक्सिलेसिस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से एंड अमाइनेसिस अमोनिया के नाम से। इसमें एग्जांपल है लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आइसोमरेजिस। आइसोमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि चेंज करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आइसोमेरिक फॉर्म में, ठीक है। और इसमें आ जाते हैं आइसोमरेजिस, एपीमरेजिस एंड म्यूटेजिस, ठीक है।
आइसोमरेसिस क्या है, जो कैटालाइज करते हैं रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज शुगर्स, ठीक है। और इनकी एग्जांपल है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। और एपिमरेसिस क्या है, ये कॉज करते हैं स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है, ये स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं इन द मॉलिक्यूल ऑफ शुगर और इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो दो फॉर्म्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की वो फॉर्म होती हैं, और इन जो फॉर्म्स होती हैं मॉलिक्यूल की उन्हें हम कहते हैं एपिमर्स। इसकी एग्जांपल है फॉस्फोकीटोपेंटोज एपिमरेज। नेक्स्ट हम देखेंगे म्यूटेज। म्यूटेज एक ऐसा एंजाइम है ये कि शिफ्ट करता है पोजीशन ऑफ ग्रुप को विद इन अ मॉलिक्यूल। इसमें एग्जांपल है म्यूटेज। म्यूटेज जो होता है ये ग्लिसरोम्यूटेज है, ठीक है। इसमें एग्जांपल है मेलेट आइसोमरेज की, यहाँ पे जैसे गिवन है जो मेलेट होता है उसकी कन्वर्जन होती है फ्यूमेरेट में। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइगेजेस। लाइगेज एंजाइम जो होता है ये लिंक करता है दो मॉलिक्यूल्स को अलॉन्ग विद द ब्रेकडाउन ऑफ पायरोफॉस्फेट बॉन्ड या ऑफ एटीपी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एटीपी का पायरोफॉस्फेट बॉन्ड होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है और इसे हम कहते हैं सिंथेटेसिस भी कहते हैं। और ये जो एंजाइम होते हैं ये कैटालाइज करते हैं जॉइनिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स टू आरएनए मॉलिक्यूल्स, या ये सिंथेसिस करते हैं अमाइड एस्पेरेजिन्स बाय जॉइनिंग एस्पार्टिक एसिड एंड अमोनिया, ठीक है। और ये आल्सो सिंथेसिस करते हैं फैटी एसाइल कोएंजाइम कॉम्प्लेक्स फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड कोएंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम इसमें मॉडल्स देखेंगे। एंजाइम्स में दो तरह के मॉडल्स होते हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड सेकंड है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल क्या है। लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर एक साइंटिस्ट था जिसने प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल 1894 में, ठीक है। उसने अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल उसने कहा था कि जो स्पेसिफिक एंजाइम होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट होती है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है और ये चेंज नहीं होती ड्यूरिंग एनी स्टेप ऑफ रिएक्शन। और लेटेस्ट स्टडीज़ में कहा गया था कि ये मतलब इस मॉडल को सपोर्ट नहीं किया गया था। उसने कहा था इसके फॉलोइंग फीचर्स हैं। एंजाइम्स जो से होते हैं वो लॉक्स होते हैं, जिसमें एंजाइम साइट जो से होती हैं वो की होल्स होती हैं, जो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो कीज़ होती हैं, और जो इनहिबिटर्स जैम होते हैं वो लॉक करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स और लॉक्स, मतलब जो एंजाइम्स होते हैं वो वर्क एक लॉक की तरह एक्ट करते हैं इन केमिकल रिएक्शन प्रोसेस। इसमें जो बॉडी होती है एंजाइम की, वो बॉडी जो होती है उसमें बहुत से एंजाइम्स होते हैं और बहुत से सबस्ट्रेट्स होते हैं, लेकिन जो करेक्ट एंजाइम होता है वो एफिशिएंटली लोकेट होता है और यूनाइट होता है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ, और हर एंजाइम जो होता है वो अट्रैक्ट करता है अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को, ठीक है। और जो एंजाइम साइट्स आर की होल्स, इसमें ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव साइट्स उनमें एक्टिव साइट्स होती हैं उनकी, ये अलो करती हैं स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को एंटर करने के लिए, और ये प्रोड्यूस करती हैं केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट। और जो एंजाइम साइट्स होती हैं वो एक की होल की तरह वर्क करती हैं, जैसे की होल इन अ लॉक इस तरह वर्क करती हैं। इट इज़ लाइक द लॉक ऑन द डोर, ठीक है। और ये कुछ सर्टेन कीज़ होती हैं जो कि फिट होती हैं की होल्स में। तो फाइनली ये कि जो ओनली वन की विल ओपन वन लॉक, इसी तरह से जो रॉन्ग की होती है वो ऊपर अनलॉक नहीं कर सकती डोर को। इसी तरह से ये एंजाइम है। सबस्ट्रेट्स आर कीज़, इसका मतलब ये है कि जो हर एंजाइम होता है वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है टू वन और मोर टू सबस्ट्रेट, एंड जो सबस्ट्रेट होते हैं ये वाले ये वर्क करते हैं लाइक कीज़ फॉर द एंजाइम लॉक। और जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है सबस्ट्रेट का वो कोरेस्पॉन्ड होता है इन साइज एंड शेप टू द एक्टिव साइट ऑन एंजाइम, ठीक है। और फिर ये प्रोड्यूस करता है डिज़ायर्ड केमिकल रिस्पॉन्स, और जो एंजाइम होते हैं वो लोकेट करते हैं इसका अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट, और जो सबस्ट्रेट होता है वो फिर एंटर करता है एक रिसेप्टर साइट में, और फाइनली फिर जो दोनों एंजाइम्स होते हैं और सबस्ट्रेट होता है वो फॉर्म कर देता है कंप्लीट यूनियन, और अब जो केमिकल रिएक्शन होता है वो अकर हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा कि इनहिबिटर्स जैम द लॉक, ये किस तरह है। जो इनहिबिटर्स होते हैं वो की के तौर पे एक्ट करते हैं, ये एंटर करते हैं की होल में, एक्टिव साइट की होल मतलब एक्टिव साइट में, लेकिन ये लॉक को ये टर्न नहीं कर सकते लॉक को, ठीक है। जो इनहिबिटर्स जैम होते हैं ये एक्टिव साइट्स होती हैं, तो ये जो होती हैं ये प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करते, तो ये स्लो डाउन कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को। ये सारा था लॉक एंड की मॉडल। नेक्स्ट हम देखेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसमें क्या है, ये मॉडल प्रपोज किया था कोचलैंड ने 1959 में। उसने प्रपोज किया था कि ये मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंसेस, ठीक है। उसने डिस्क्राइब किया था कोचलैंड ने कि एक सबस्ट्रेट जो होता है वो कंबाइन होता है एक एंजाइम के साथ, और ये इंड्यूस करता है चेंजेस इन एक्टिव साइट, और ये जो चेंजेस होती हैं एक्टिव साइट में ये इनेबल करती हैं एंजाइम को टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटीज़, ठीक है। और जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ये एक्चुअली एक पार्ट है
अर्लियर लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। मतलब उसी को हमने, जो लॉक एंड की मॉडल है उसी को, उसका एक पार्ट है, लेकिन ये कि उसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। ये प्रपोज किया था एमिल फिशर ने 1894 में, ठीक है। जो लॉक एंड की मॉडल है उसमें ये था कि जैसे हमने पीछे देखा कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्ट करता है एक की के तौर पे, ठीक है, टू द लॉक ऑफ एक्टिव साइड, और जो एक्टिव साइड होती है और सबस्ट्रेट होते हैं वो एग्जैक्ट मैचेस होते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये इट इज़ सिमिलर टू द पजल पीसीज फिटिंग टुगेदर, जैसे कि इस मॉडल में एक सिंगल सबस्ट्रेट जो होता है वो एग्जैक्ट मैच होता है एक एंजाइम के लिए। लेकिन जो इंड्यूस फिट मॉडल है उसमें ये कि उसमें थोड़ी सी करेक्ट वर्जन है उसकी लॉक एंड की मॉडल की। इंड्यूस फिट मॉडल में ये है कि जो एक्टिव साइट होती है और जो सबस्ट्रेट होता है वो इनिशियली परफेक्ट मैचेस नहीं होते एक दूसरे के लिए, रैदर द सबस्ट्रेट जो सा होता है वो उसमें एक चेंज आता है उसकी शेप में, ठीक है, शेप ऑफ एंजाइम में। तो ये कि जो एंजाइम होता है फिर वो एक्टिव हो जाता है, तो ये चेंज कर देता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। और जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल था ये एक हैंड इन ग्लोव मॉडल है, ठीक है। वो तो था ना कि लॉक एंड की मॉडल की तरह था लॉक एंड की मॉडल जो है, लेकिन ये इसको हम क्या कहेंगे, हैंड इन ग्लोव मॉडल। इसमें ये कि इट मे बी डिफ़िकल्ट टू इंसर्ट द फर्स्ट फिंगर इनटू द प्रॉपर प्लेस, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा अगर हो गया तो जो दूसरी फिंगर्स होती हैं वो इजीली चली जाती हैं, इसलिए जो द ग्लव होता है वो प्रॉपरली अलाइन नहीं होता। इस तरह से ये सारा था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। दिस इज़ द होल टॉपिक ऑफ एंजाइम्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।